कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने भाजपा सरकार पर कोरोना काल में हीला हवाले के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मसूरी एक पर्यटक स्थल है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन आज मसूरी ही नहीं पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। प्रदेश की जनता ऑक्सीजन और दूसरे उपकरणों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार इससे निपटने में नाकाम। उन्होंने कहा, सरकार के पास कोरोना की रोकथाम के लिए पूरा समय था, लेकिन उसने इस पर कोई काम नहीं किया और प्रदेश में आज कोरोना महामारी रूप ले चुकी है, एक भयंकर रूप। उन्होंने कहा कि काबीना मंत्री घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन 1 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, लेकिन ये नहीं बता पाते कि ऑक्सीजन प्लांट कब और कहां लगेगा और इसमें कितना वक्त लगेगा। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। उन्होंने ये घोषणा तो करी कि मैं 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा हूँ, लेकिन ये प्लांट कब तक बनकर तैयार होगा, ये प्लांट कितना समय लगेगा, कोई समय नहीं दिया उन्होंने। लेकिन आज तक जो जितने लोग चले गए हैं, जो लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनका परिवार बिखर गया है, क्या उनको कोई आर्थिक मदद देने की घोषणा करी? उनको आर्थिक मदद देगी। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड के अंदर जो है और पूरे देश के अंदर कोविड फैला है और पिछले साल भी ये बात हो गई थी कि कोविड पीएम साहब ने ये बोला था कि आत्मनिर्भर भारत, हमें कोविड से लड़ना है और कोविड में ही जीना है। क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रथम चरण में जब कोविड आया हम सभी लड़े उससे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये कोविड ख़त्म हो गया है, तालियां बजाओ, मोमबत्तियां जलाओ, कोविड ख़त्म है। लोग लड़े और इससे फतेह पाई, लेकिन सरकार सोती रही। पिछले 1-1.25 साल से उसने ये नहीं देखा कि दूसरा चरण भी आएगा और पूरे वर्ल्ड में दूसरा चरण चल रहा था, लेकिन हम लोग सोते रहे। हम पे फंड्स की कमी नहीं थी, हम पे कोई जगहों की कमी नहीं थी, हमें हॉस्पिटल्स की कमी नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल को सुचारू करने के लिए, वहाँ स्टाफ रखने के लिए, वहाँ दवाई रखने के लिए, वहाँ वेंटिलेटर लगाने के लिए, वहाँ आईसीयू की व्यवस्था करने। मेरे को 1 तारीख को मेरा थोड़ा खुद का स्वास्थ्य खराब हो गया था। मैं इनफैक्ट या कल ही आप लोगों की प्रार्थनाओं से अपने साथी या मसूरी की सम्मानित जनता की प्रार्थनाओं से स्वस्थ होकर बाहर आया हूँ। या 30 तारीख को मैं सिविल हॉस्पिटल स्वयं गया था और मैंने वहाँ पर जाके स्थिति देखी थी। वहाँ पर ना डॉक्टर्स थे और वहाँ पर तो एक डॉक्टर ने ये बोला कि प्लीज़ मेरा नाम आप कोट मत करना। वहाँ जो डॉक्टर्स थे उनके खाने तक की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें खाना तक भी टाइमली नहीं पहुँचाया जा रहा था। पीपी किट की वहाँ पर एक कमी थी। सैनिटाइजेशन वहाँ पर नाम के हिसाब से 0 थी। वहाँ पर कोई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। वो डॉक्टर ने खुद ऑफ द रिकॉर्ड मुझे वहाँ पर जाकर बोला है। नगर पालिका में अधिकांश आपके सभासद हैं जी, और ये मुझे मालूम है, मेरे सामने ही सभासदों के घरों पे जो है सैनिटाइजर और मास्क की पेटियाँ भी। मैं कह रहा हूँ कि नगर पालिका का एक दायित्व यह बनता है कि पूरे शहर को वो सैनिटाइज करे, एक वार्ड को जाके सैनिटाइज करे। और यहाँ मसूरी शहर के नगर अध्यक्ष हैं, आपने जिस तरीके से मसूरी की कोविड पे जो बात कही है और प्रदेश सरकार पे आपने आरोप लगाए हैं, वो कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो जो मैंने आरोप है लगाए, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। ये हर जो भी इनकी खामियां थी वो एज अ विपक्ष के नेता के होने के वो नाते वो मैंने खामियां आज आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में मैं लाया। और इस बात को खुद हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी 2 दिन पहले स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार ने पिछले 4 साल कोई काम नहीं करा, उनसे खामियां हुई, उनसे गलती हुई। तो वो तो हम इसमें कुछ नहीं बोल रहे, वो अपने आप ही स्वीकार कर चुके हैं। रहा सवाल है मसूरी के परिप्रेक्ष्य का, पिछले 1-1.5 साल से शहर कांग्रेस कमेटी ये मांग कर रही थी कि मसूरी में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल किया जाए, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, यहाँ पर वेंटिलेटर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कोविड इक्विप्ड बेडों की अरेंजमेंट किया जाए। हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री और हमारे विधायक या गणेश जोशी जी ने यहाँ पर ये बोला कि मैं 25 या बेड का या कोविड हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके सिविल हॉस्पिटल में 25 बेड मैं कोविड के ला रहा हूँ। वो ले आए, पर क्या सिर्फ बेड लाना ही इंपॉर्टेंट था कि साथ में सुविधाएं देना भी इंपॉर्टेंट था? और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर जो लोग वहाँ पर एडमिट हुए उन लोगों का कहना है और खुद वहाँ पर रहकर उनका ये एक्सपीरियंस रहा है कि ना वहाँ पर